हमेशा सरकार एक सोची समझी प्लानिंग के तहत काम करती है। सरकार ने कोई डेटा तैयार कर रखा होगा। मैम, मुसलमानों में एक डर बना हुआ है कि सीएए के जरिए उनको देश से निकाल दिया जाएगा। क्या ये बात सही है? निकाला उन लोगों को जाएगा जो यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इलीगल तरीके से बिल्कुल, उनको निकाला जाएगा। मान लीजिए यदि तमाम लोगों को नागरिकता मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाए इस बात में, और यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष इसमें डरा हुआ भी है। देखिए, आखिरकार वो है तो हमारे भाई बहन। अच्छा, मुस्लिम पक्ष कह रहा है, उनका ये कहना है मुस्लिम समुदाय का कि इसमें अधिकार हमें क्यों नहीं मिले। तो आप ये समझिए ना, आप यहाँ पर आप अल्पसंख्यक है, आप उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ है दीपिका सिंह। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू कर दिया, जिसके बाद विपक्ष और मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। क्या आखिर सीएए है क्या? मुस्लिम समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या सीएए के जरिए मुस्लिम समाज को देश से निकाल दिया जाएगा? आखिर किसको नागरिकता दी जाएगी और किसको नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैम, आखिर सीएए है क्या? सीएए जिसे हम कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए नागरिक संशोधन कानून। अब आपने कहा कि जिस तरीके से लगभग 2019 के बाद से, क्योंकि ये 2000 यूं कहें कि लोकसभा राज्यसभा 2 जगह पारित हो चुका था, 4 साल लग गए इसको अब कानूनी दर्जा पहनने में, यानी कि लागू होने में। वजह क्या रही कि तब लागू तो कर दिया गया था लेकिन तब नियम नहीं बने थे। अच्छा, अब नियम जो बन गए उसके अनुसार से लागू कर दिया गया। शुरुआत में आपने कहा कि इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है, लगातार हंगामा कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा हंगामा जो कर रहा है वो है अल्प समुदाय यानी कि मुस्लिम पक्ष। देखिए, आप समझिए मुस्लिम पक्ष क्यों कर रहा है हंगामा। आप इसमें जानने की ये बहुत ज़रूरत है कि जो आपके अधिकार भारत में दिए गए हैं, चाहे वो अल्प समुदाय को क्यों ना हो, जो अल्पसंख्यक को क्यों ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अन्य जातियां क्यों ना हो, आपके अधिकारों का हनन यहाँ पर नहीं है। ये आप समझिए, ये अधिकार जो है किसके लिए है? जो 2014 से पहले हमारे देश में आ गए थे, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इनके जो शरणार्थी थे, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, वहाँ पे अल्पसंख्यक, अब आप ही बताइए वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होंगे? जाहिर सी बात है जो हिंदू वर्ग होंगे, जिसमें 6 ऐसे वर्गों को शामिल किया गया, यानी कि 6 ऐसी जातियां की गई। मुस्लिम समाज को शामिल नहीं किया गया है। हाँ। और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, तो क्यों शामिल किया जाएगा, जरा ये जानिए आप। आपका पहले देखिए 2 पॉइंट में समझिए इसको। पहला पॉइंट ये है कि आप यदि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपके अधिकार का हनन तो यहाँ नहीं है। जो हिंदुओं का अधिकार है, जो दूसरे धर्मों का अधिकार है, सेम अधिकार आपको भी मिले हुए हैं। अब आप ये समझिए, चाहे हम बात पाकिस्तान की करते हैं, बांग्लादेश की करते हैं, अफगानिस्तान की करते हैं, वहाँ पर क्या हुआ हिंदू वर्गों के साथ में, या इन जो 6 समुदाय हैं, जो 6 जातियाँ हमें बताई हैं, इनके साथ क्या हुआ? वो वहाँ पर माइनॉरिटीज थे, अल्पसंख्यक थे, उनको वहाँ से खदेड़ा गया या भगाया गया, या फिर इतना परेशान कर दिया गया कि उनको यहाँ पर आना पड़ा, भारत में आना पड़ा और यहाँ पर शरण लेनी पड़ी। देखिए, आखिरकार वो है तो हमारे भाई बहन। अच्छा, मुस्लिम पक्ष कह रहा है, उनका ये कहना है मुस्लिम समुदाय का कि इसमें अधिकार हमें क्यों नहीं मिले। तो आप ये समझिए ना, आप यहाँ पर आप अल्पसंख्यक है, आप उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। वहाँ पर तो आपकी संख्या ज्यादा है ना। वहाँ पे उन 6 समुदायों को, उन 6 जातियों को निकाला गया जिनको परेशान किया जा रहा था। तो मैम, आखिर सीएए लाया क्यों गया? इसकी जरूरत क्या पड़ गई है? देखिए, कोई भी, अब आप ही जानिए, आपके और हम लोग भाई बहन हैं, हम कहीं और जाते हैं, ठीक है, हम वहाँ रहते हैं, लेकिन है तो हम हिंदुस्तान की, वो हमारे ही तो भाई बहन हैं। वो प्रताड़ित है दूसरे देशों से, है ना। अब वो एक ऐसी कंडीशन में आ खड़े हुए हैं, ना तो उनके पास वहाँ की नागरिकता है ना यहाँ की नागरिकता है। तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे ना, हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे देश के ही लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे देश में पनाहगार बने हुए हैं, और 2014 से पहले की, तो इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो 2014 से पहले के हैं, उन्हीं को यहाँ पर सिटीजनशिप इंडिया की दी जाएगी। हम देश में पहले से ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोग आएंगे, उनको सरकार फिर रहने का इंतजाम भी करेगी और नौकरी का भी इंतजाम करेगी। देखिए, रह तो पहले से ही रहे हैं, हाँ, रह तो वो पहले से ही रहे हैं, आप ये समझिए, है ना, रह वो पहले से ही रहे हैं। नौकरी का इंतजाम मैम उनका किया जाएगा। देखिए, तो सरकार कोई भी काम, देखिए मैं ये नहीं कहती कि चाहे वो बीजेपी हो या यूपी हो या दूसरी अदर पार्टियां हो, हमेशा सरकार एक सोची समझी प्लानिंग के तहत काम करती है। सरकार ने कोई डेटा तैयार कर रखा होगा
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए कार्ड खेला गया है। आप इसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन इन तो तमाम चुनाव में चीजों बीजेपी को फायदा होने वाला है इसका सीधे? देखिए, हम ऐसा कह भी नहीं सकते। मान लीजिए यदि तमाम लोगों को नागरिकता मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाए इस बात में, और यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष इसमें डरा हुआ भी है। लेकिन जहां तक बात है बेरोजगारी की, हाँ, ये सरकार को सोचना होगा कि जो मौजूदा लोग हैं क्या उनके पास रोजगार उतना है, उनको मैसर नहीं हो पा रहा, तो आप जो वो पहले से ही रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, ये आपको रखना होगा, बताना होगा। और विपक्ष का सवाल जो है वो लाजमी भी है। मैम, मुसलमानों में एक डर बना हुआ है कि सीए के जरिए उनको देश से निकाल दिया जाएगा, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे निकाला जाएगा आप बताइए। आपको याद होगा 2019 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें प्रदर्शन लगातार किया गया, माफ कीजिएगा, जिसमें शाहीन बाग का प्रदर्शन था, सीएए एनआरसी को लेकर ज्यादा था उसमें, तब भी उनको इस बात का डर था कि आप इन लोगों को तवज्जो दे दोगे, इन लोगों को रख लोगे तो हमको नदारत कर दोगे। ऐसा नहीं है मैम, सीएए और एनआरसी में काफी फर्क है। हाँ। मुसलमानों का कहना है कि सीएए लाया गया है, अब इसके बाद एनआरसी लाया जाएगा, जिसके जरिए हमको निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? निकाला उन लोगों को जाएगा जो यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इलीगल तरीके से? बिल्कुल, उनको निकाला जाएगा। आप मुझे बताइए ना, आप देखो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आप माइनॉरिटीज कहाँ के हैं? आप यहाँ पे जो यहाँ के नागरिक, चाहे वो मुसलमान वर्ग क्यों ना हो, यहाँ पे आपको अधिकार तो दिए जा रहे हैं ना। आप वहाँ से आए हैं यहाँ पे, आप अपने देश को छोड़ के यहाँ पर क्यों आए? यदि आप हमारे ही देश के नागरिक होंगे तो आपको खुले दिल से और पूरे उस सहयोग से बाहें फैलाकर आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन आपकी मंशा सिर्फ आतंकवाद को फैलाना या फिर डर का माहौल पैदा करना होगा, तो भाई जाहिर सी बात है आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें मुसलमान वर्ग क्यों डरा हुआ है? डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन नहीं कर रही सरकार, ये आप जान लीजिए और आप पढ़िए इसको। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तो आप राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अवैध प्रवासियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी? तरीका क्या होगा इसके लिए? बकायदा आपको देखिए तमाम चीज़ों को, यदि आप उस पोर्टल को खोलेंगे, जैसे ही जब लागू हुआ है, लागू होने के बाद कहा है कि 3-4 चीज़ें, इसमें राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में जहां आप रह रहे हैं वहाँ की लोकल आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे सरकार ने रख रखे हैं, और यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसके आधार पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। गुजरात में ही आपको याद होगा कि कल गुजरात में भी लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी गई है और वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, अब हमें कम से कम अपने ही देश में अब यहाँ के हम नागरिक हो गए हैं, तो इस बात की उनकी खुशी है, उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं है। ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को कितनी पनाह दे रखी है ये आपको पता है? ये अभी अमित शाह ने सवाल उठाया है। ठीक है, अब आप दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली में जाइए, अब रोहिंग्याओं को कितनी यहाँ पर दे रखा है, कितनी पनाह दे रखी है। अब ये रोहिंग्या है कौन? क्या वो भारतीय है? क्या वो भारतीय है? हम यहाँ पर मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहे, हम किसी और धर्म की बात ही नहीं। क्या वो भारतीय है या नहीं, ये बताइए। नहीं है, नहीं है तो आप क्यों रहेंगे यहाँ पे? अब आप ये कह रहे रोहिंग्या तो मुसलमान है, हम फिर कह रहे हैं जाति विशेष से मतलब नहीं है। आप गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे में, यदि आप वहाँ पर अच्छी तरीके से रह सकते हैं, वहाँ से आप भागकर क्यों यहाँ पर आए हैं? आप उसका प्रमाण तो देंगे। भाई यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, हिंदू और सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, तमाम समुदाय वहाँ से प्रताड़ित थे, शोषित थे, तभी हमारे देश में आए। और वो कौन है? हमारे ही तो लोग हैं ना। हम ये नहीं कहें मुसलमान हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन आप ये समझिए, आप वहाँ पर आपकी संख्या ज्यादा है, ये वहाँ पर माइनॉरिटीज थे, ये वहाँ से कूच करके आए हैं। मैम, कांग्रेस की सरकार 50 साल रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी एनआरसी और सीए नहीं लेकर आई। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि अब बीजेपी लेकर आई है तो बीजेपी इसको भुनाएगी। देखिए, कांग्रेस, जाहिर सी बात है, कांग्रेस अपना अलग तर्क देती आई है। कांग्रेस कहती है कि भाई हम अब आप चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसको लेकर आप इसी वक्त में लेकर, लेकिन आपको पता भी होगा 2019 में ही, जब मैंने इससे पहले भी कहा कि शाहीन बाग में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, लगभग 2-3 महीने तक वो प्रदर्शन चलता रहा था, बहुत जबरदस्त जान भी गई थी उसमें। तभी कहा गया था ये लागू किया जाएगा, पहले सीएए फिर एनआरसी लागू होगा। हालांकि एनआरसी को लेकर प्रदर्शन उस वक्त ज्यादा किया जा रहा था, तभी मुसलमानों को डर था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे क्या प्रोसेस होगी वो देखने वाली बात है। अच्छा, हम वापस लौटते हैं इस बात पे कि कांग्रेस से लागू क्यों नहीं किया। यही सवाल जो है अब एनडीए पूछ रहा है, बीजेपी पूछ रहा है कि आपके पास में था तो आपने क्यों नहीं लागू किया गया, आप बताइए। तो यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी कहती है कि आप उस वक्त हिंदू मुसलमान कर रहे थे,
आपने हम हिंदू मुसलमान नहीं करे, जो हम कर रहे हैं वो साफ जाहिर है। अब उसको हम एक धरातल पर रखें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे देशों से निकाले गए हैं या प्रताड़ित होकर आए हैं। हम मुसलमानों को जगह इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर माइनॉरिटीज नहीं है, वहाँ पर वो अल्पसंख्यक नहीं है, उनको वहाँ से खदेड़ा नहीं गया, उनको वहाँ परेशान नहीं किया गया। इसीलिए हम उन लोगों को जगह दे रहे हैं जो यहाँ के ही बाशिंदे हैं, जो खाने के लिए दूसरे देशों में गए, लेकिन उनको वहाँ पर चैन से जीने नहीं दिया गया, वो अधिकार उनको नहीं दिए गए। मैम बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है लगातार, कितना दम है इसमें मैम आपके हिसाब से? देखिए, दम कितना है, बीजेपी और विपक्ष को दोनों को बैठ के समझना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में तो कोई दम नहीं दिख रहा है मैम। विपक्ष में देखिए, आपने INDIA गठबंधन तो बना दिया, ठीक है, अब उसमें बनाने वाला है मैम वही टूट जो बनाने वाले थे वही चले गए। नीतीश कुमार जो वापस से दामन थाम चुके बीजेपी का। बीजेपी की देखिए खासियत ये रहती है, चाहे वो पंचायत चुनाव क्यों ना हो, चाहे विधानसभा चुनाव क्यों ना हो, चाहे लोकसभा चुनाव क्यों ना हो, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारियों में जुट जाती है। आपने देखा विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए वो वैसे ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी थी, अपना पूरा प्लान सेट कर चुकी थी। यहाँ पर अब देखने वाली बात यही होगी कि विपक्ष ने जो बीड़ा उठाया है, तमाम जो विपक्षी एक हो रहे हैं और यूँ कहें कि अभी तो उनको सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग पर लेकर आपने भी देखा, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें अखिलेश यादव में और राहुल गांधी में कितनी कश्मकश हुई, उसके बाद चीजें स्थिर हुई हैं। पंजाब में सीट शेयरिंग में दिक्कत है, अभी तो आपका चेहरा भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजें बहुत जल्द ही डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जैसे ही हो जाएगी 16-17 तारीख यानी कि मार्च में ही अब यहाँ पर जो है आचार संहिता लग जाएगी, वो डेट सामने आ जाएगी, ठीक है, वो डेट सामने आ जाएगी। तो अब ऐसा ना हो विपक्ष के लिए कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो भाई आप जल्दी करिए, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। मैम बीजेपी किन मुद्दों के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ने वाली है? क्या मुद्दे तो देखिए ये मुद्दे तो जो है, राम मंदिर आपने कहा कि अब ये जो चुनाव होगा क्या सनातन वर्सेस कांग्रेस होगा या NDA होगा, ये देखने वाली बात हो। हाँ, चूंकि अयोध्या का मंदिर बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, चूंकि इसका इंतजार पीढ़ियां कर रही थी, लोगों की पीढ़ियां खत्म हो गई थी सिर्फ इस इंतजार में कि राम मंदिर कब बनेगा। और क्रेडिट की बात है तो 100% क्रेडिट बीजेपी लेके जाएगी ही, इसमें अतिशयोक्ति है ही नहीं, दो राय है ही नहीं, और इस बात को बीजेपी बखूबी भुना। आज की चर्चा में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज पर बने रहिए। नमस्कार।